मेरे चैनल तारा व्लॉग पर आपका स्वागत है। आज मैं अंगद प्रसंग पढ़ने जा रही हूँ जिसमें कि रावण को अंगद जी समझा रहे हैं कि श्री राम जी से बैर छोड़ दीजिए और सीता मैया को वापस दीजिए। तो आइए सुनते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। अपने अपने माता पिता से जय जय सीताराम की। शंकर भगवान की जय। आय शरण तुम्हारी राम, रखियो लाज हमारी राम। गज जूथ महु पंचानन चली जाय। राम प्रताप सुमरि मन बैठ सभा सिरोनाय। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मन संकट भारी। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। वाले हाथियों के झुंड में निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके निर्भय होकर अंगद जी सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंदर। मम जनकी तो ही रही मिताई, तव हित कारण आयऊं भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर जी का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंचि पूजो बहु भांति। बर पायो कीन्यो सब काजा, जीत्यो लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरियाणौ सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनौ तुम मोरा, सब अपराध क्षमई प्रभु तोरा। राजमत से या मोहवश तुम जग जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो। उनके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे और आप सीता जी को दे दें, उनसे बैर ना करें। दसन गहूँ तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता कर आगे, यही विधि चलऊ सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों के साथ चलकर आदर पूर्वक जानकी जी के आगे करके इस प्रकार भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोय। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय कर गो तोय। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त भाव से प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु आपको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोल संभारी, मूड न जानई मोहि सुरारी। कहो निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं? अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद नाम बाल कर बेटा, तासो कवऊ भई बेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया
और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तहि बाली कर बालक, उपजो बंस अनल कुल घालक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहायो। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहूँ कुशल बाली कहीं, बेहसी वचन तब अंगद कही। दिन 10 गए बाली पई जाई, बूझे कुशल सखा और लाई। अब बाली की कुशल तो बता, अब वह कहाँ है। अंगद ने हंसकर कहा, कुछ दिन बीत जाने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उन्हीं से कुशलता पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसे होई, सो सब तोई सुनाई सोई। सुनु सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, वेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर जी ना हो। राम जी तो सबके ही सुखदाता है और सबको ही क्षमा करने वाले हैं। अंगद ने रावण को बहुत समझाया, सीता मैया को दे दीजिए, उन्होंने कहना नहीं माना और वह अपने अड़ पर रहे। संतो, आज हमने ये अंगद प्रसंग सुना। अब अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि उसमें कोई कमी होती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। हरिओम संतो।